प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि जिस जीवित परमेश्वर ने आज एक अनुग्रह दिया है कि मैं जीवित परमेश्वर का वचन को लेकर आपके सामने आ सका। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर पवित्र है और वह अपना काम एक पवित्रता के साथ करता है और परमेश्वर के काम में कोई दोष लगाने की जैसा कार्य नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वह सर्वशक्तिमान है। कौन मनुष्य है जो परमेश्वर के काम के ऊपर दोष लगा सके। मट्टी का बना हुआ मटका क्या यह कुम्हार को कह सकता है कि तुमने मुझे ऐसे क्यों बनाया? क्या सृष्टि के सृजनहार को यह कोई सवाल पूछ सकता है कि तूने सृष्टि ऐसी क्यों बनाई? भाई और बहनों और मित्रों, वो महान परमेश्वर है जो उसके लिए सब कुछ संभव है। ऐसी कोई काम नहीं है कि परमेश्वर नहीं कर सकता है। परमेश्वर ने सारी सृष्टि को प्रेम किया है, इसीलिए परमेश्वर ने हम पर अपना अनुग्रह बहुत आयत से प्रकट किया है और वह अनुग्रह परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा पृथ्वी पर भेजकर हमें छुटकारा दिया है। हमारा पापों से हमें छुटकारा दिया है और वो परमेश्वर ने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को एक कुंवारी के गर्भ से इस पृथ्वी पर जन्म दिलाया। ये कोई इस्तबक नहीं था, ये कोई अचानक नहीं था। यह बात परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजने से पहले कई सालों पहले भविष्यवाणी करवाई थी। यह भविष्यवाणी आपको पवित्र शास्त्र बाइबल में यशाया की नबी के पुस्तक में मिलेगा। यह भविष्यवाणी पवित्र शास्त्र के और भी पुस्तकों में मिलेगा। आपको कुरान में भी मिलेगा, आपको वेद में भी मिलेगा। भाई और बहनों और मित्रों, आओ हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं यीशु मसीह के जन्म के पहले ही जो भविष्यवाणी की गई है। हम यशाया 7 में 14 पढ़ेंगे। यशाया 7:14, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। भाई और बहनों में मित्रों, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। और ऐसा ही पृथ्वी पे ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के आने के 700 साल पहला यशाया नबी ने कहा और ये भविष्यवाणी 2000 साल पहले मरियम के जरिए हुआ। आओ हम पढ़ते हैं मत्ती 1 में 22 और 23, मैथ्यू 1:22 और 23। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। भाई और बहन और मित्रों, उसका मतलब है इम्मानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। और यीशु मसीह ने खुद कहा है, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। यानी इम्मानुएल का मतलब होता है
परमेश्वर हमारे साथ है। और परमेश्वर ने मरियम को इस्तेमाल किया ताकि वो एक पुत्र को जने और पुत्र यीशु मसीह को पृथ्वी पर लाए, और वो भी कुंवारी पेटे। भाई और बहन और मित्रों, हमें परमेश्वर के प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए कि परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि हमारा उद्धार हो सके, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आओ हमें प्रार्थना करते हैं। हे हमारे जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ कि आप परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, आपका एकलौता पुत्र दे दिया ताकि हमारा उद्धार हो सके। वो भी आपके दासी मरियम को इस्तेमाल करके आपने किस तरह से उनके कुंवारे गर्भ से आपने उस पुत्र को दिया ताकि हमारा उद्धार हो सके। पिता सचमुच पिता धन्यवाद 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 करता हूँ पिता। और आपके पुत्र के द्वारा हमें एक नया जीवन मिला है पिता। उसी तरह से पिता आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ, उन लोग जो भटके हुए हैं, उन लोग जो आपको जानते नहीं हैं, अन्य जाति भी आपके सामने घुटने टेके आपकी स्तुति और आराधना करें पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिए पिता, ताकि हमारा उद्धार हो सके पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल